साल 2019 में लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे, राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे। और भाषण देते हुए राहुल गांधी बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपने आप को पप्पू स्वीकार कर लिया था। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि आपके लिए मैं पप्पू हूं। लेकिन उसमें राहुल गांधी ने एक और बात की थी, और राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जानता हूं कि आप सबके भीतर एक कांग्रेसी छिपा हुआ है, और मैं एक एक कर सबके भीतर से कांग्रेसी निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में मिला लूंगा। आपको याद होगा, नहीं होगा तो आप जाइएगा यूट्यूब में उस भाषण को सुनिएगा। वो साल 2019 था जब राहुल गांधी ने ये बात की थी, और अब 2025 चल रहा है, लगभग 6 साल बीत चुके हैं। और 6 साल बाद जो कहानी है वो पूरी तरह से उल्टी हो गई है। राहुल गांधी किसी भी भाजपाई के भीतर से कांग्रेसी तो नहीं निकाल पाए, किसी भी भाजपाई को कांग्रेस में तो नहीं ला पाए, लेकिन अब जितने कांग्रेस के भीतर हिंदूवादी विचारधारा के समर्थित नेता थे, वो धीरे धीरे संघ की ओर बढ़ने लगे हैं। अब धीरे धीरे वो देश में जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसको समझने लगे हैं, पकड़ने लगे हैं, और अब वो सीधे तौर पर राहुल गांधी को चुनौती देना शुरू कर चुके हैं। चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि अब आप कांग्रेस पार्टी को नहीं चलाएंगे, ना तो आपकी विचारधारा से कांग्रेस पार्टी चलेगी, या तो अब हम कांग्रेस पार्टी को चलाएंगे, विचारधारा भी हमारी रहेगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम अपना झोला लेकर तैयार हैं अपने रास्ते जाने के लिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके एक उदाहरण नहीं, 3 से 4 उदाहरण सामने आए हैं। डीके शिव कुमार सबसे बड़े उदाहरण इसके बन गए हैं। दूसरे उदाहरण है रेवंत रेड्डी। तीसरी उदाहरण है शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, जो पहले कांग्रेस में होती थी। चौथे उदाहरण है समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, और पांचवें उदाहरण है इसके शशि थरूर। डीके शिव कुमार को लेकर लगातार 1-2 दिन से चर्चाएं हैं, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने जो कर्नाटक विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वंदना जो होती है, प्रार्थना गीत जो होती है, कुछ लोगों ने सुना भी उसको, वो उन्होंने विधानसभा में गुनगुना दी थी। उसकी 1-2 पंक्तियां, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। और इसके बाद बहुत जोर का हंगामा मचा, हंगामा मचना तय भी था। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। हो सकता है डीके शिव कुमार ने आवेश में ये पंक्ति कह दी हो, क्योंकि भाई पहले तो वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाते थे। लेकिन जब वे बाहर आए और मीडिया ने उनसे दोबारा ये सवाल पूछा, तो उसका जवाब जो डीके शिव कुमार ने दिया, उसने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को फिलहाल हिलाकर रख दिया है। डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं तो पैदाइशी कांग्रेसी हूं, मैंने राजनीति ही कांग्रेस से शुरू की, लेकिन मैं अपने विपक्षियों को जान रहा हूं, और मुझे पता चला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर्नाटक के हर जिले में स्कूल खोल रही हैं, बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, कई संस्थानें खोल रही हैं, और इसलिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानने में लगा हूं। और जब ये बातें डीके शिव कुमार कह रहे थे, ना तो उनके माथे में कोई शिकन थी, ना कोई डर था पार्टी के हाईकमान से, ना ही वो घबराए हुए थे, बल्कि एक तंज के रूप में वो बातें कह रहे थे। और कांग्रेस पार्टी को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि आप समझ लीजिए कि कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है, कर्नाटक में किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर जिले में पहुंच चुका है, अपनी स्कूलें खोल रहा है। और ये सिर्फ कर्नाटक के विषय में नहीं है, ये दक्षिण भारत के विषय में भी है। और यहां से डीके शिव कुमार ने एक बार फिर से एक संदेश उन्होंने प्रार्थना गाकर दिया, दूसरा संदेश उन्होंने बाहर आकर दिया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ ले। अब उनके पास 2 विकल्प हैं। उनके पास एक विकल्प यह है कि या तो वो अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे और डीके शिव कुमार अपनी विचारधारा के सहारे कर्नाटक की सरकार को चलाए कांग्रेस की, और दूसरा विकल्प यह है कि या तो हाईकमान साफ कर दे, तो डीके शिव कुमार अपने समर्थित विधायकों को लेकर वापस से राष्ट्रवादी हिंदूवादी विचारधारा की ओर बढ़ चले, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। खुद डीके शिव कुमार ने यह बात बताई थी। उन्होंने एक बार कहा था कि वो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाते थे। अब ये तो डीके शिव कुमार की बात हो गई। कुछ दिन पहले मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ये 2023 की बात है, दो साल पहले, जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। 2 साल पहले कर्नाटक में क्या माहौल था? कर्नाटक कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह ऐलान कर दिया था कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। फिर प्रियंक खड़गे जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र और कर्नाटक सरकार में मंत्री,
उन्होंने ये कह दिया कि जैसे ही 2024 में हमारी केंद्र में सरकार आएगी, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाएंगे। ये 2023 में कर्नाटक के भीतर का माहौल था। अब 2025 में क्या माहौल है कि कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम संघ प्रार्थना गीत कर्नाटक की विधानसभा में गा रहे हैं, सदगुरु के कार्यक्रम में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं पूरे प्रदेश को और देश को कि कर्नाटक के हर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्कूलें हैं, वो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। अब ये आलोचना कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं, ये राहुल गांधी समझे कि संदेश क्या देना चाह रहे हैं डीके शिव कुमार कि कर्नाटक में किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पकड़ मजबूत है और मैं इस पकड़ के इर्द गिर्द हूं। यह डीके शिव कुमार का संदेश था। अब डीके शिव कुमार के अलावा क्या बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं ये बता देता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी की। प्रियंका चतुर्वेदी 2017 तक राष्ट्रीय कांग्रेस में थी, मतलब वो कांग्रेस पार्टी में थी, कांग्रेस की अच्छी प्रवक्ता मानी जाती थी और कांग्रेस का पूरा पक्ष रखती थी। उसके बाद उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया और शिवसेना में आने के बाद वो राज्यसभा की सदस्य बन गई। 2020-21 के आसपास उन्होंने पार्टी बदली थी। अब उनका कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था। इस पोस्ट में प्रियंका चतुर्वेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची थी और मुलाकात के बाद से ही कयास लगने जाने शुरू हो गए थे कि कुछ तो चल रहा है। अब बीते दिन प्रियंका चतुर्वेदी सीधे पहुंच गई अयोध्या, भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर, रामलला के दरबार में, और वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी पहुंची, वहां दर्शन किए और उन्होंने कहा कि भाई रामलला आकर तो हर व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिकता में डूब जाता है। प्रियंका चतुर्वेदी जो कभी कांग्रेस पार्टी में रहकर राम मंदिर का विरोध करती थी, जो कभी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में रहकर हिंदूवादी विचारधारा और राम मंदिर के खिलाफ बोलती थी, आज वो राम मंदिर पहुंच रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये अचानक से हिंदूवादी विचारधारा, हिंदुत्व की ओर और राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर इन नेताओं का झुकाव क्यों हो रहा है? एक डीके शिव कुमार का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण मैंने आपको प्रियंका चतुर्वेदी का दिया, तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं अवधेश प्रसाद का। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद हैं। उनकी भी एक वीडियो की खूब चर्चा हो रही है जिसमें वो तमाम साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके पैर पड़ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके ऊपर भगवान हनुमान की कृपा है। इसके बाद एक और उदाहरण मैं देता हूं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भी अखिलेश यादव की खूब भौहें चढ़ गई हैं कि भाई हमारे पार्टी के सांसद भगवान हनुमान की कृपा बता रहे हैं, उनको तो कहना चाहिए कि हमारे ऊपर अखिलेश की कृपा है, अखिलेश भैया हमारे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, ये तो भगवान हनुमान और संतों के आशीर्वाद की गाथा सुना रहे हैं। भाई ये विचारधारा में बदलाव कैसा आ रहा है? चौथा उदाहरण है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी 2006 से जब उन्होंने शुरुआत की अपने विद्यार्थी जीवन से राजनीति की, तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई एबीवीपी से शुरुआत की थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसके बाद 2017 तक वो आपकी टीडीपी में रहे, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में रहे, तेलुगु देशम पार्टी में, और 2017 के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। बीते दिनों उन्होंने भी बहुत साफ लहजे में स्पष्ट किया था कि वो किसी की भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, किसी की भी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हाई कमान के कोई भी आदेश को नहीं मानेंगे। खुलकर उन्होंने ये बात की थी और उन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं भैया उनके रहमो करम पर बना हुआ मुख्यमंत्री नहीं हूं, अपनी दम पर जनता के आशीर्वाद से बना हूं, जनता ने मुझे यहां चुनकर भेजा है। और इसे लेकर सुनने में आया था कि उन्हें तलब भी किया गया था गांधी परिवार के द्वारा और कहा गया था कि राहुल गांधी के समर्थन में आप अगर खुलकर नहीं कहेंगे तो तत्काल आपको पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा। और फिर एक बयान उनका आया था कि जो राहुल गांधी के विरोध में कहेगा, तेलंगाना की सरकार उसके खिलाफ डेथ वारंट जारी करेगी। दरअसल वो बयान एक डैमेज कंट्रोल नहीं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तंज था, गांधी परिवार के खिलाफ वो एक तंज था कि आप ये करवाना चाहते हैं कि अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है तो आप उसका डेथ वारंट निकलवाना चाहते हैं। ये रेवंत रेड्डी ने बयान दिया था और चुनौती दी थी। और पांचवें उदाहरण है मेरे शशि थरूर, जो लगातार राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और खुलकर कह चुके हैं कि भाई हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन हम विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। अब जो उदाहरण मैंने आपको दिया 4-5, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, अवधेश प्रसाद हो, आपके रेवंत रेड्डी हो या शशि थरूर हो,
इनमें एक उदाहरण मैं और ऐड कर देता हूं आपको। हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह वो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, और वो भी कई बार ऐसे मामलों में भारतीय जनता पार्टी की और हिंदुत्व की विचारधारा का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। और ये नेता अब कर क्या रहे हैं? देखिए, कुछ दिनों पहले जो हालात थे 2024 के, अगर मैं लोकसभा चुनाव के पहले की बात करूं और 24 से लेकर 19 के बीच की बात करूं, तब एक दूसरा पैटर्न चल रहा था। तब जो पैटर्न था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी डूब रही थी, 2014 में बुरी तरह हार गई, 2019 में हार गई, और राहुल गांधी उन पर दबाव बनाते थे कि आप भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलिए, राम मंदिर के खिलाफ बोलिए, देश की सेना के खिलाफ बोलिए, हिंदुत्व के खिलाफ बोलिए। तो दर्जनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को एक सिरे से नकार कर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है उसमें, उसमें हिमंता विश्वा शर्मा का नाम है, जितिन प्रसाद का नाम है, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं का नाम है, कपिल सिब्बल का नाम है, और सैकड़ों नेताओं के नाम है। गिनाने जाऊंगा तो कितना वक्त बीत जाएगा। लेकिन अब 2025 चल रहा है और पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। पैटर्न अब ये है कि इन तमाम नेताओं ने, चाहे फिर वो विपक्ष के दूसरे पार्टी के नेता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों, इन्होंने अब ये तय कर लिया है कि ये कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर जाना मतलब राहुल गांधी और गांधी परिवार के हाईकमान और उनकी चुनौती के आगे दब जाना, ये संदेश है। अब इन नेताओं ने तय किया है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कांग्रेस के भीतर रहकर हाईकमान गांधी परिवार नहीं है ये संदेश देंगे, हाई कमान के आदेशों को दरकिनार करेंगे, और कांग्रेस पार्टी में जो उन्होंने सालों तक रहकर मेहनत की है उस मेहनत की बदौलत जनता के पास जाएंगे। शशि थरूर के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी बोल रही है, उनको अपने मंचों पर चढ़ने में अब जगह नहीं दी जा रही है, विधानसभा में, आपके लोकसभा में बोलने की जगह नहीं दी जा रही है, लेकिन शशि थरूर पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि शशि थरूर ने तय कर लिया है कि वो चुनौती देंगे और अब पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि कांग्रेस को बदलेंगे। डीके शिव कुमार भी यही काम कर रहे हैं। चाहते तो डीके शिव कुमार के पास अभी भी उनके समर्थित विधायक हैं। उन्होंने ये आरएसएस का जो आपका प्रार्थना है, जो वंदना है, ये गाकर सिर्फ चुनौती दी है कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को कि आप समझ लीजिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, ना आपकी विचारधारा पर चलेंगे। रेवंत रेड्डी ने भी यही संदेश दिया है कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मेरी सरकार है, मैं जब चाहूं जिसके साथ मिल जाऊं, लेकिन अब मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं कांग्रेस पार्टी को अपनी विचारधारा से आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं आपकी एंटी हिंदू विचारधारा, एंटी नेशनल विचारधारा, इसका पालन नहीं करूंगा। और यह संदेश निकल कर आ रहा है। और अगर मैं इसे साफ और बड़े सरल शब्दों में कहूं तो अब वाकई में कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ नेता जो हैं उनका जमीर जाग चुका है, और वो ये बात समझ गए हैं कि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आपको देश विरोध में बोलना है, आपको एक धर्म विशेष के समर्थन में और दूसरे धर्म के विरोध में बोलना है। इससे राजनीति नहीं चलती है। राजनीति चलती है राष्ट्र के विकास से, जनता के भले से। चाहे फिर वो रेवंत रेड्डी हो, डीके हो, शशि थरूर हो, या अवधेश प्रसाद हो, या प्रियंका चतुर्वेदी हो, इन नेताओं ने ये संदेश देने की शुरुआत कर दी है। अब ये तय करना इन नेताओं को है, कांग्रेस पार्टी को है, और कांग्रेस पार्टी के हाई कमान यानी कि राहुल गांधी को है कि राहुल गांधी इनसे कैसे निपटेंगे, या राहुल गांधी क्या इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी तुरंत के तुरंत, यानी कि जिस वक्त राहुल गांधी ये आदेश देंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 3 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, और ये आदेश आते ही पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी। और अगर राहुल गांधी इनकी बात मानते हैं तो गांधी परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के भीतर। तो जो भी होगा, दोनों लिहाज से घाटा राहुल गांधी का है, घाटा कांग्रेस पार्टी के इस हाईकमान वाले परिवार का है, लेकिन एक रिफॉर्म की शुरुआत जरूर हो सकती है। अब ये रिफॉर्म अगर राष्ट्रवाद के लिए ले जाता है, भाई हिंदुत्व की विचारधारा के लिए ले जाता है, तो अच्छी बात है, लेकिन देखना होगा कि अब राहुल गांधी इससे कैसे बचते हैं, और राहुल गांधी क्या पार्टी के भीतर ये जो तूफान उठ रहा है इसे रोकने में कामयाब हो पाएंगे, कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के बीच में उनकी अपनी पार्टी वाले उनको गद्दी से उठा रहे हैं, ये भनक भी उनको लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। बहरहाल संदेश साफ है, या तो आप पार्टी के भीतर अपनी विचारधारा थोपना लादना बंद कीजिए, या तो एक बड़े तूफान के लिए
तैयार रहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।